ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 2 अगस्त 2020 संडे की मुरली है, रविवार। जो हमें इसको इतवार भी कहते। परमात्मा पिता पर एतबार रखें, विश्वास रखें, निश्चय रखें और निश्चय बुद्धि बन के स्वयं पे भी निश्चय, आज बाबा पे भी निश्चय, इस ड्रामा पे भी निश्चय। बाबा रोज आजकल पक्का करा रहे अपनी दृष्टि वृत्ति सब हमको बहुत शुद्ध पवित्र बनानी। तो हम वो होली हंस हैं, भगवान के चुने हुए चैतन्य फूल हैं। तो इतना हमारा एक एक आर्गन बहुत सुखदायी, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होना चाहिए, जो दूसरों को भी सुख दे। तो आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 2 तारीख की मुरली है। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 1 मार्च 86 की। और मीठे बाबा ने कहा, होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख सबको बनाना है होली पवित्र। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, है ना। अपने की भाव को समझना। कई बार होता भाव नहीं समझ पाते, फिर अगला कहता आपने मेरी भावना को नहीं समझा, शब्द पकड़ लिया, है ना। तो हर आत्मा के भाव को पहले परखें, वो क्या चाहता है। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है ना। बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कह रहे शुभ भाव भावना किसको कहेंगे कि जिसका भाव स्वभाव, जिसको आप कहते हैं ना, माना व्यर्थ को बदलने वाला, इसको कहे शुभ भावना। तो बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। जैसे वो खुद क्या करता है, हंस मोती मोती चुग लेता है, कंकड़ फेंक देता, छोड़ देता है। तो ऐसी बाबा करे अकल्याण की वृत्ति को छोड़ के कल्याण की वृत्ति में उसको बदल देना। तो इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। हाँ? होली हंस मुख थोड़े कहेंगे। मुख से क्या करना, मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति, हंसमुख स्थिति, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं,
तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। अटेंशन, बाबा क्या कह रहे हैं, अभी स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो, है ना। अभी तो ऐसे आएंगे, सब भीड़ लगेगी, सब सुनेंगे, हाँ कितने दुखी परेशान उन आत्माओं को कौन देगा, तो उनको देने की सेवा हमें करनी है। अपनी उन्नति का समय समाप्त हो रहा है, तो इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है ना। स्वयं के लिए बाबा कह रहे डबल अंडरलाइन। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना, है ना। वो क्या करता है, हंस मोती मोती देखो धारण कर लेता है, दूध दूध पी लेता है, तो अंदर धारण करता है। तो बाबा कह रहे ऐसे होली हंसों की ये सभा है। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। नहीं, कोई बात ऐसी होती जो देर में सब कहते हैं हाँ अब समझ में आया। तो समझ में आया माना बुद्धि में बैठ गया, अब हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कई बार होता है ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, समझ नहीं पाते, कहते ओ आई सी, हाँ अब समझ में आया, आज हमारे नेत्र खुले, अभी तब तो हम डार्क में थे। माना सुनते हुए भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं रहा। तो जब समझ में आ गया तो फिर करने के बिना रह नहीं सकते। हाँ अब समझ में आया, ठीक 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 अब करते हैं, है ना। तो फिर बिना किए रह नहीं सकते। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज़्यादा व्यर्थ समझ आता है ना। सोच रहे वेस्ट और सोचें यही सही है व्यर्थ, लेकिन समझते कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। नहीं, जब अपनी शक्ति खत्म हो गई तो फिर दूसरे से कहेंगे मेरे लिए योग करो, मेरे लिए ये करो, हाँ तो फिर उससे हमने लिया, मेहनत करवाया अपने लिए, तो फिर बोझ नहीं चढ़ेगा। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे, है ना। जब श्रेष्ठ भाव शुभ भावना होगी तो दूसरों के भी व्यर्थ भाव को चेंज कर सकते, समझा। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएगी। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो।
इसलिए नाम ही है वैजंती माला। तो सभी विजयी हो। बाबा पूछ रहे सब विजय माला में हो, वैजंती माला में आने वाले विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। तो बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं, जो साकार द्वारा भी लास्ट उच्चारण किए। आप सबको याद होगा, साकार बाबा के अंतिम महावाक्य 3 ही शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं, है ना। जब अपने आप को हम ट्रस्टी समझते, निमित्त समझते कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है सबको संभालने के लिए, तो अपने आप क्या बन जाती, निराकारी माना ज्योति स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप निराकारी स्थिति। और निर्विकारी, किसी भी विकार का बाबा कहते अंश ना हो। और निरअहंकारी, बाबा कहते थे बच्चे कितने भी तुम ज्ञान योग में बड़े बन जाओ, उम्र में बड़े बन जाओ, हाँ, कितनी भी विशेषताओं में बड़े बन जाओ, लेकिन कभी अहंकार ना आए, क्योंकि विशेषताओं का दाता भी कौन है, शिव बाबा। तो ये प्रभु प्रसाद हमें मिला है दूसरों को बांटने के लिए, तो अहंकार भी नहीं हो। तो ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। तो ना मैं ना मेरा स्थिति में जो हलचल होती है, वो इसी एक के कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होना, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। सभी बाबा कह रहे अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। समझा, ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है, हम जिन्स को जगाया है ना। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। हम जिन्स माना कुमार कुमारों को जगाएं, कुमारियाँ बहनों अपने हम जिन्स को जगाएं, है ना, भाई लोग भाइयों को जगाएं। तो इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, और दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए हैं, जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। ये बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए सेफ्टी का बहुत अच्छा साधन है। आप सेफ हो जाएंगे कि कहीं मुझे गड़बड़ नहीं करना है। हमें देख के छोटे बच्चे तो और करेंगे,
तो अगर हम उनको सिखाना चाहते हैं कि वो गलत नहीं करे, तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, तो जैसे कोई पार्टधारी स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। जो एक्टर होता है वो अपनी एक एक एक्टिविटी को बहुत माइन्यूटली चेक करता है ना, कि थोड़ी भी मेरी गड़बड़ हुई तो मेरी फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी। तो फिर ऐसे हम आत्माएं भी इस विश्व की बेहद की स्टेज पर सब क्या है, हीरो पार्टधारी एक्टर हैं। तो हमारी एक एक एक्टिविटी के ऊपर सबकी नज़र है ना, तो स्टेज तरफ सबकी नज़र होती है ना, और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है, इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए ना। बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती हैं और बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। कहते हैं ना, भगवान के घर में सबका बही खाता है। तो बाबा कह रहे मेरे पास कोई स्थूल फाइल नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में मर्ज हो जाता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है ना। काम किया लेकिन किस मन स्थिति से किया वो भी बाबा के पास जाता है। देखो, फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है ना। आज बाबा ने देखो नई बात कही है ना, भक्ति में पांडव खूब मोटा ताजा लंबा चौड़ा दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे वो ऊंची स्थिति और मजबूत स्थिति उसकी निशानी, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। यहाँ बाबा के बच्चे क्या बन जाते हैं, बहादुर बन जाते हैं। बाबा के बने तो ताकत आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुशनसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो के बाबा कह रहे इस विधि से देखते हो ना, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा
लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। हाँ, बाबा के बच्चों से प्यार है माना बाबा से प्यार है। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। हाँ, बाबा जिसको प्यार कर रहा, भले वो कैसा भी बच्चा है, लायक है नहीं है, हमें लग रहा उसके अंदर ये बुराई है, बहुत खराब है, लेकिन भगवान ने उसको प्यार किया है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मिले कि सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हाँ, क्यों वीआईपी है ना बाबा के, हम कितने बड़े भी वीआईपी बच्चे, तो हमारा बोलना भी वीआईपी, देखना भी, कहते इनका तो अपना ही न्यारापन है। हाँ, इनका देखना सुनना अपनी अपनी चाल है। ऐसा हमें विशेष बनना है ना। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे। तो कुछ विशेषता हो, कहते कुछ अलग करके दिखाओ, दुनिया कर रही वही हम भी करें, वो भीड़ चाल नहीं चलनी है, उससे कुछ अलग हटके हम करें तो दूसरों को भी प्रेरणा आती है। देखो, हाँ, जो सब कर रहे वही हमने किया तो कौन सा नया किया। हम बाबा के विशेष बच्चे हैं, भगवान की नज़र हम पर पड़ी है। इतना उमंग हो और इतना नशा हो, और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि स्थिति का आधार है स्मृति। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है कौन सी? मैं बाबा का और बाबा मेरा, मैं बाप की, बाप मेरा। कितना नशा हो, खुशी हो कि हम माँ बाप की छत्र छाया के अंदर हैं। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों समर्थ हो। समर्थ माने शक्तिशाली। कहते नहीं हमारी तथा नहीं, इतना हम नहीं, हमारी इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो इतना स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जब स्मृति आती है तो देखो ताकत आ जाती है। माँ को स्मृति आई, मैं माँ हूँ और बच्चा बीमार है, देखो अपना बुखार भी उसका उस समय ठीक हो जाता है। तो कहाँ से स्टेमिना बढ़ा? स्मृति से बढ़ा। स्मृति से स्थिति बनी और स्थिति से सेवा हो गई। तो जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी आ जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा आ जाता है। ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। कई लोग होते हैं ना, अंधेरे से डर लगता है, अब स्विच ऑन किया, उजाला आ गया, अरे वाह अब हम जा सकते, हिम्मत आ गई। तो ऐसी ज्ञान का अगर हमको स्विच ऑन किया स्मृति का, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, बाबा ने नॉलेज दी, तुम तो शक्तिशाली आत्मा हो, तुम सारे विश्व की आत्मा, पूजनीय आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो। कितनी सारी बाबा स्मृतियाँ पक्की कराते हैं। तो ये स्मृति का स्विच ऑन रखे। तो स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त,
तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? है ना, कहते देंदा दे लेंदा थक पाए। तो भगवान दे रहा, हम ही थक जाते। बाबा कह रहे देने वाला जब देने में नहीं थक रहा है तो आप लेने वाले क्यों थक जाते हो? लो, बाबा से लेते जाओ। हाँ, कहते बस जितना बाबा दे दे उसी में हम संतुष्ट है। हाँ, तो बाबा कहते वहाँ नहीं थको। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। हाँ, जिससे प्यार होता है ना उसको भूलना भी चाहो तो बार बार याद आता है। तो बाबा से हमारा इतना प्यार है तो कभी भूले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे मीठे बाबा का वरदान। बाबा ने कहा मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, साइन बोर्ड। उसको देख के लोग आते, खुशी यहाँ बंटती है, चले, है ना। जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। इनको इतना चीयरफुल किसने बनाया है? तो ऐसी संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। और आज का स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। वो चोट मारेगा लेकिन आपका काम है अपने आप को बचा लेना, उसमें फंसना नहीं, दुखी नहीं होना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।